हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कोसाइन फार्मूला प्रूव करके बताया कि कोसाइन फार्मूला क्या होता है और उसे कैसे प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी कोसाइन फार्मूले पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो कोसाइन फार्मूला पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, तो आपको एक बार हम वापस कोसाइन फार्मूला बता देते हैं कि कोसाइन फार्मूला कैसे लिखा जाता है और वो क्वेश्चन में किस प्रकार से यूज़ होंगे। उसके एक बार वापस बताने के बाद फिर हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि एक ट्रेंगल के बारे में आपको जानकारी पता है कि ट्रेंगल क्या होता है। एक ट्रेंगल जैसे हमारे पास एक ए बी सी एक ट्रेंगल है। अब इसके सामने वाली जो साइड होगी एंगल ए, जो एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली ये एंगल, इसको वर्टेक्स ए बोल दें। तो इसके सामने वाली जो साइड होती है एंगल वर्टेक्स को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में उनके जो सामने से जो साइड होती हैं उनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसके सामने वाली की साइड हो जाएगी स्मॉल है, बी के सामने वाली साइड हो जाएगी स्मॉल बी, सी के सामने हो जाएगी साइड हो जाएगी स्मॉल सी। तो दोस्तों ये हो गया। अब हमें एंगल ए, जैसे हमको एंगल ए निकालना है, एंगल ए मतलब अब इस पर हम सब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी पे हम कोस को अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि इस प्रकार से कोस ए, कोस बी, कोस सी, ठीक है, इस प्रकार से। अब हमें कोस ए का मान फाइंड आउट करना है, तो कोसाइन फार्मूला कोस ए का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसका कोसाइन फार्मूला किस प्रकार से बनता है वो बता देता हूँ आपको। कोस ए यानी कि ये एंगल, अब इस एंगल को कौन कौन सी साइड जोड़ रही है, ये साइड जोड़ रही है, तो इन साइडों का इस स्क्वायर का सम, ठीक है, बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और जो साइड दूर है ये ए का साइड ए, इसका माइनस कर देते हैं अपॉन 2bc, ठीक है। ये हमारे ये फार्मूला बन गया। इसी प्रकार से अगर हम बी की बात करें, कोस बी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी प्रकार सी की बात करें, सी की साइड कौन कौन से जोड़ कर रखी हैं, ए और बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2ab। तो दोस्तों ये होता है कोसाइन फार्मूला, जो कि हमने आपको लिख के बता दिया। अब दोस्तों अगर ये बात करें कि इसका अप्लाई कैसे क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, वो भी हम आपको बता देंगे। बट ये चीज़ें आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसका फार्मूला कब हमें पता चलेगा कि इसको अप्लाई कब करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए हमें त्रिभुज की तीनों साइडें अगर दे रखी होंगी तो उनके बीच का कोई सा बोल देगा कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए, तो आप उस फार्मूला का यूज़ करके आप आसानी से उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में या तो फिर आपको दो साइडें दे रखी है, उनके बीच का एक एंगल दे रखा हो, जैसे कि दो ये साइडें हो गई, ये ए और सी साइड हो गई, इनके बीच का एंगल आपको भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। या तो इन दोनों साइडें दे रखी हैं, एंगल ए सी फाइंड आउट करने को बोल सकता है, या आपको तीनों साइडें दे रखी हैं तो कोई सा भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो यानी कि आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप कोसाइन फार्मूला लगा के किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। आपको प्रूफ भी करके बताया था कि कहाँ से कैसी वैल्यू इसकी आती है। अब दोस्तों, हम बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन अ ट्रेंगल ए बी सी कोण ए बराबर 60 डिग्री एंड एंगल ए बी साइड ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड बी सी। यानी कि एक ट्रेंगल हमारे पास दे रखा है, ट्रेंगल में वैल्यू ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमको 5 सेंटीमीटर वैल्यू दे रखी है ए बी की। ए सी दे रखा है हमको 6 सेंटीमीटर, और एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, और साथ में हमें ए बी वैल्यू किसकी, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों, हम कोसाइन फार्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे कि कोस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो कोस ए की वैल्यू, अब बात करें ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर, तो क्या क्या हो जाएगा, ये साइड का स्क्वायर बी का स्क्वायर होता है, सी का स्क्वायर होता है, माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फार्मूला होता है हमारे पास। अब कोस ए की वैल्यू हमको दे रखा है 60 डिग्री, बी की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर,
6 का स्क्वायर। अब सी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बी सी का स्क्वायर अपॉन इनका मल्टीप्लाई 2 इंटू 6 इंटू 5, तो ये इसको सोल्व करेंगे। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? अब cos 60 डिग्री का मान निकालना है, तो cos 60 डिग्री का मान आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण ये पता होनी चाहिए, जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या होता है, फिर आपको मैं क्वेश्चन फार्मूला cos वैल्यू कैसे निकाली जाती है, साइन cos 10 साइन 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है वो आपको मैं बता दूंगा। बट अभी इसके बाद पहले क्वेश्चन सोल्व कर लिए। cos जैसे हमको cos 60 डिग्री की मान पता करना है। cos 60 डिग्री जो मान होता है वो होता है 1/2। ठीक है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 डिग्री का मान अगर आपको पता करना है तो पहले आप 30 साइन 30 डिग्री पर जाइए। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, इसी प्रकार से आप तो दोस्तों हमारे पास बेसिक वैल्यू जो फाइंड आउट करना था, बेसिक वैल्यू क्या आ जाएगी, √31, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सोल्व करेंगे कोसाइन फार्मूला रख के। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा था कि कोस का 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का। अभी इसकी वैल्यू हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगले क्वेश्चन सोल्व करना है तो इसी प्रकार से मैं आपको एक बार उसको बता देता हूँ कि कहाँ से चीज़ें कैसी आती हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपको उस वैल्यू पता करनी है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो कुछ फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। जैसे हमें 0 डिग्री का मान, कुछ सारे डिग्री तो आप नहीं निकाल सकते हो, बट निकाल तो सब सकते हैं, बट उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। बट अभी जो इजी वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो उसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 0 डिग्री का मान पता होना चाहिए हमें, 0 डिग्री का मान, इसके बाद फिर 30 डिग्री का मान आता है, फिर आता है 45 डिग्री का मान, जो 60 डिग्री का मान, इसके बाद 90। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसका काफ़ी यूज़ होता है अब जब राइट एंगल की बात होती है तो। और भी तो स्पेशली इसका ट्रिगोनोमेट्री में स्पेशल यूज़ होता है। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको हम सारी जानकारी इसके बारे में देंगे। बट अभी हम थोड़ी सी एक जानकारी हमारे जो बीच में आ रही है उसको समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे को 0 डिग्री का मान, एक मैंने नंबर लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3, 4। अब इसमें क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड करना है। 4 का डिवाइड लगाया सब में, अब इनका रूट कर देना है। रूट किया, इनको सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आप 0 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आप 1/, इसको तो 4 लिख दो, 1/4 ही आएगा। इसको सिंप्लीफाई 2 1 2 2 2 4, तो 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/4 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 16 और करेंगे तो ये 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व करें तो ये कुछ प्रकार से ये हो जाएगा, और ये √3/2 हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोस्तों अगर यहाँ हम साइन लगा दें, और साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, ऐसे निकाला जाता है। और अब कोस की बात करें तो कोस का क्या हो जाएगा, तो कोस का बस इसका रिवर्स लिख दो, जैसे कि 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। तो ये हो गया 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान। अगर आपको 10 का पता करना है तो 10 का दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 10 क्या होता है। 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा
बटे कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू अगर यहाँ बात करें साइन थीटा का मान 0/1, तो टेन थीटा का साइन कोस 10 का निकाल सकते हैं आप। टेन थीटा का मान दोनों का डिवाइड करके आप कंटिन्यू रखते जाएंगे, आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इस सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। अभी ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो आप हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करके बता दिया, अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्रायंगल ABC, AB = 6 सेंटीमीटर एंड AC = 8 सेंटीमीटर, BC = 2√3 सेंटीमीटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की हमें मान फाइंड करना है। तो साथ में जो साइडें दे रखी हैं उनको हम लिख लेते हैं। ए बी दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है, BC 2√13 दे रखा है, और क्या दे रखा है, AC दे रखा है 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो फिर भी लिख देते हैं कोस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू हो जाएगा बी मतलब बी का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2√13 का स्क्वायर अपॉन 2 × 8 × 6, ठीक है। कोस ए का अब यहाँ पे कोस ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमको कोस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 13 अपॉन 2, 8, 6। इसको हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं जी। तो हमारे पास एंगल ए या एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ गई। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, एंगल ए की वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों एंगल ए की वैल्यू जो आएगी 60 डिग्री आएगी, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इन अ ट्रायंगल ABC, AB = 1 सेंटीमीटर एंड AC = √3 सेंटीमीटर एंड BC = 2 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है। फिर से वही सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है। ये फाइंड आउट करना, सारी चीज़ें दे रखी है। AB की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दे रखी है हमारे पास √3 और BC की वैल्यू दे रखी है 2। तो कोस ए का फार्मूला वही लगा दो, √3 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 × √3 × 1, ठीक है। कोस ए की वैल्यू 3 + 1 -4 अपॉन √3 2 × √3 × 1, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 2 √ 3 × 1। तो ये तो हो गया 0। 0 में कोई भी संख्या का भाग देंगे तो स्वाभाविक सी बात है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टोटल इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब हमें दिखा है कोस ए बराबर हमारा आ गया 0। अब 0 कोस की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है इसका 0 होता है ना, 0 मान होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, कोस ए बराबर कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, ठीक है, 0, ठीक। कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, अब उसमें को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे ये काट देगा जाएगा। तो ए की वैल्यू जो आ गई है 90 डिग्री, मतलब एंगल ए की वैल्यू हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है। यही हमें प्रूफ भी करना था, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको ये एंगल भी फाइंड आउट करके बता दिया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री एंड BA = 4 सेंटीमीटर, BC = 3 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड ऑफ AC।
ठीक है। तो राइट एंगल तो बोल दिया, एंगल भी राइट एंगल है, 90 डिग्री है, तो कुछ इस प्रकार से बना दिया हमने 90 डिग्री। बी ये कितना दे रखा है, बी ये हमको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों देखिए, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमको ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें एंगल ये फाइंड पता है, तो हम इसको लिखेंगे कोस बी इक्वल टू, हमें क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर और सामने वाली साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस यानी कि मान के लो कि ए सी का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। कोस बी स्क्वायर बराबर 25, अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, अंडर रूट में हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो ए सी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर हो गई। आई होप कि दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। तरीका भले थोड़ा डिफरेंट हो, बट चीज़ें ठीक है तरीके से कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। जो तरीका आपको समझने में अच्छा लगता है वही तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन हमारा, दोस्तों हमारे पास जो जानकारी थी आपको दी गई, तो बताइएगा कैसे आपको वीडियो लगी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक का नाम होगा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय श्री राधे।